हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवाय सिंह और आपके अपने यूट्यूब चैनल अचल स्टडी सेंटर पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्शन के एक अगले टाइप को देखेंगे और यह लास्ट टाइप है। हमने बताया था डायरेक्शन में टोटल 7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 7 टाइप बनते हैं। यह लास्ट टाइप है, टाइप 7। ठीक है, टाइप 7 में जो है क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिखा है और यह बिल्कुल लास्ट टाइप है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है लास्ट टाइप का। एक व्यक्ति सुबह के समय, ठीक है, नहीं, इस सवाल से पहले कुछ बातें समझ लीजिए आप लोग। क्या यहाँ पे समझना है कि जैसे एक व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, एक व्यक्ति है, इसका जो है ऐसे सीधे खड़ा है, ठीक है, सीधे खड़ा है। तो सीधे खड़ा होने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम ऐसे सीधे खड़े हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड इधर है और राइट हैंड किधर है, इस साइड में। ठीक है, अब डायरेक्शन के अनुसार देखा जाए तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, पूरब, और यह क्या हो जाएगा, पश्चिम की दिशा में। अब हम सीधे खड़े हैं, लेकिन अगर क्या होगा, हम अपना सिर नीचे कर लें और अपने पैर को ऊपर कर लें, तो सिर नीचे करने का मतलब ऐसे सिर को नीचे करेंगे तो जब सिर हमारा नीचे होगा, ठीक है, देखिए ये हमारा पूरब हो गया हाथ, बायां हाथ, और दायां हाथ किधर हो गया, पश्चिम की दिशा में, ऐसे है ना। और इस समय हमारा मुख किधर है, यानी मुख के डायरेक्शन की बात करें तो अगर यहाँ पे देखा जाए ऐसे, इस डायरेक्शन के अनुसार समझिए, हम यहाँ पे समझा रहे हैं, बहुत बेसिक बात है, इसी को बस समझ लेंगे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या होती है, नॉर्थ यानी उत्तर, इधर क्या होता है ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट, और इधर साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है। ऐसे खड़ा होने का मतलब क्या है, बिल्कुल सीधा खड़ा है। अब सीधा खड़ा होने का मतलब है कि जैसे इसका मान लीजिए कि ऐसे इसका मुख इधर की तरफ है, तो ऐसे होने का मतलब है कि मान लीजिए इसका एक हाथ जो है वेस्ट की तरफ है और दूसरा हाथ किधर है, ईस्ट यानी पूरब की तरफ। ठीक है, अब यह पर्सन जो होगा ऐसे मान लीजिए अब उल्टा हो जाए, यानी इसका सिर नीचे और पैर क्या हो जाए इसका ऊपर। तो आप बताइए, अब जैसे हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ऐसे हम खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा मुख चेहरा इधर है, लेकिन जो ही हम नीचे, हमारा सिर नीचे जाएगा और पैर ऊपर होगा तो हमारे चेहरे का डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाएगा। यानी अब जब नीचे हम जाएंगे तो हमारे पीछे चेहरा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन दोनों हाथ ऐसे है, तो अगर इधर हमारा बायां हाथ इधर किधर है, पूरब की दिशा में, दायां हाथ किधर है, पश्चिम की दिशा में, तो हम जैसे ही नीचे जाएंगे तो हमारा बायां हाथ तब भी इधर ही होगा, पूरब की ही दिशा में होगा, और दायां हाथ भी किधर होगा, पश्चिम की ही दिशा में। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर कोई व्यक्ति सीधा खड़ा होगा या वह व्यक्ति उल्टा हो जाए, उल्टा होने का मतलब सिर को नीचे कर ले, पैर को ऊपर कर लेगा, तो उसके दोनों हाथ के डायरेक्शन नहीं बदलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा, उसके मुख का डायरेक्शन बदलेगा। समझ में आया, बस यही बात क्लियर करके रखना है आपको, याद करके कि जब व्यक्ति सीधा खड़ा रहे या उल्टा खड़ा रहे तो उसके हाथ का डायरेक्शन नहीं बदलता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलता है, उसका चेहरे का डायरेक्शन बदलता है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और समझिए। एक व्यक्ति सुबह के समय योगा कर रहा था, ठीक है, इसके बाद क्या है, तब उसका सर किधर है, सिर जो है उसका नीचे की तरफ, योगा कर रहा था तो सिर उसका कहां है, नीचे की तरफ। ठीक है, क्लियर है, और पैर क्या है, ऊपर थे। यदि इस समय उसका मुख किधर हो, पूरब, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यही क्वेश्चन बस ध्यान देना है, इसका मुख किधर है, पूरब की तरफ। तो नीचे जब व्यक्ति है, आप समझिए कि अगर जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे सीधे खड़ा हैं, ठीक है, तो इधर कौन सा डायरेक्शन आता है, देखिए, ये देखिए आप लोग समझिए यहाँ पे फिगर से, वेस्ट इधर तो है ईस्ट। अब जैसे हम सीधे खड़े हैं तो हमारा मुख इस समय किधर दिख रहा है, वेस्ट के डायरेक्शन में, लेकिन जो ही नीचे जाएंगे तो हमारा मुख का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, पूरब की दिशा में हो जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पे कर रहा है कि व्यक्ति योगा कर रहा है, यानी इसका सिर इस समय किधर है, नीचे है, नीचे की तरफ, और इसका मुख किधर है, पूरब की तरफ, है ना। व्यक्ति उल्टा खड़ा है और इसका मुख किधर है, पूरब की तरफ। तो जब यही व्यक्ति खड़ा होगा, तो ऐसे खड़ा होगा तो इसके मुख का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, पश्चिम। कॉमन सी बात है कि जब व्यक्ति अगर जो है नीचे है,
यानी योगा कर रहा है उल्टा होकर, तो जब वह खड़ा होगा तो उसके मुख का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, आपसे कोई कह दे कोई व्यक्ति खड़ा है और वह उसका मुख उत्तर की दिशा में है, तो जब वह उल्टा होगा तो उसके मुख का डायरेक्शन किधर होगा, तो ठीक आप क्या बताएंगे, उत्तर के विपरीत दिशा में। तो उत्तर का विपरीत क्या होता है, दक्षिण। यानी जब वह व्यक्ति उल्टा होगा तो उसके मुख का डायरेक्शन दक्षिण हो जाएगा। लेकिन अगर कह दे कोई व्यक्ति कि कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका बायां हाथ पूरब है, दायां हाथ पश्चिम में है, तो वह व्यक्ति उल्टा होगा तो उसका बाएं हाथ की डायरेक्शन में होगा, तो हाथ से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिधर होता है उधर ही रहता है। क्लियर है। अब देखिए, तो यहां पे कह रहा है कि उस व्यक्ति का मुख किधर है, पूरब, यानी चेहरा उल्टा व्यक्ति है और उसका चेहरा किधर है, पूरब की तरफ। आगे कह रहा है कि और हो तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा। तो आप क्या करिए ना, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले व्यक्ति को सीधा कर लिया करिए, क्योंकि सीधा रहेगा तो डायरेक्शन बताने में कम समस्याएं आती हैं, और उल्टा रहेगा तो फिर हम लोग सोचें कैसे बताएं, क्या बताएं। सीधा खड़ा हो जाएगा जब व्यक्ति, आप अपने आप को मानकर सीधे बता देंगे कि उसका दायां हाथ किधर आएगा, बायां हाथ किधर आएगा। तो आप बताइए, व्यक्ति उल्टा है ना, तो उल्टा है तो उसका मुख किधर है, पूरब की तरफ। लेकिन जब यही व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, तो खड़ा होगा तो उसका मुख किधर आ जाएगा, मुख का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, पूरब का विपरीत क्या होता है, पूरब के विपरीत डायरेक्शन क्या होती है, पश्चिम होती है। यानी वह व्यक्ति अब खड़ा जब हो जाएगा तो उसके मुख का डायरेक्शन किधर होगा, पश्चिम। अब बस यहां से समझ लीजिए कि यह डायरेक्शन क्या होती है, पश्चिम। हमें पता चल गया कि व्यक्ति जब खड़ा है तो उसके मुख का डायरेक्शन पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा दायां हाथ जो है, दायां हाथ किधर होगा, ऊपर, बायां हाथ किधर होगा, नीचे। तो दायां हाथ ऊपर का मतलब क्या होगा, ये कौन सी डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ, उत्तर है ना। तो वही पूछा है इसमें कि दायां हाथ किस दिशा में होगा, तो उस व्यक्ति का दायां हाथ किस दिशा में होगा, उत्तर में होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब इससे आधारित और कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा यही टाइप इसमें बस इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और हम आप लोगों से यहां पर समझा कर क्लियर कर दे रहे हैं बिल्कुल, ताकि आप लोग इसे भूले ना। तब तक इसे नोट कर लीजिए। देखिए, बस इस टाइप में एक क्वेश्चन और हम ले लिए हैं, इसको देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए बिल्कुल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्या बताया कि जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो, चाहे व्यक्ति उल्टा हो जाए, उल्टा होने का मतलब सिर नीचे पैर ऊपर हो जाए, तो हाथ के डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ उसके मुख यानी चेहरे के डायरेक्शन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। चेहरा अगर सीधा कोई व्यक्ति है, चेहरा उत्तर की तरफ है, तो जब वह व्यक्ति उल्टा होगा तो उसके चेहरे का डायरेक्शन उत्तर के जस्ट विपरीत दिशा में यानी दक्षिण की दिशा में हो जाएगा। बस यही बात आप लोगों को ध्यान देना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, राम एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। ठीक है, इस समय राम के मुख की दिशा किधर है, पश्चिम है। बस कितनी बात आपको ध्यान देना है कि व्यक्ति उल्टा है कि सीधा खड़ा हुआ है। यहां पे व्यक्ति कैसा खड़ा हुआ है, यानी उल्टा लटका हुआ है। ठीक है ना। तो व्यक्ति को आप सबसे पहले क्या करेंगे, सीधा खड़ा करेंगे। अब जब सीधा खड़ा करेंगे तो क्या होता है, क्या चेंजिंग होती है, बस चेंजिंग क्या होती है, मुख की चेंजिंग होती है, मुख के डायरेक्शन की। तो जब मुख उल्टा है तो इसके मुख की दिशा किधर है, पश्चिम है। अब पश्चिम, जब यह व्यक्ति अब खड़ा होगा, तो व्यक्ति जब सीधा खड़ा होगा तो इसके मुख का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, व्यक्ति जब सीधा खड़ा होगा तो मुख का डायरेक्शन पश्चिम के जस्ट विपरीत कौन सी दिशा होती है, पश्चिम, पूरब होती है। ठीक है, तो यानी पूरब की दिशा में हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि व्यक्ति सीधा हो गया तो राम का बायां हाथ किस दिशा में होगा। हमें पता है कि ऊपर क्या होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर क्या होता है, पश्चिम, और इधर क्या होता है, पूरब। यानी जब व्यक्ति का मुख पूरब की दिशा में है, पूरब की दिशा में है, तो हमें पता है कि इसका बायां हाथ किधर होता है, इधर, और दायां हाथ इधर होता है। ठीक है ना, राइट। ठीक है, तो बायां हाथ व्यक्ति जब पूरब की दिशा में मुख पड़ेगा तो उसका बायां हाथ किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, किस डायरेक्शन की ओर, उत्तर की दिशा में। तो यानी राम का बायां हाथ किस दिशा में होगा, उत्तर की दिशा में
होगा। समझ में आया? तो यह डायरेक्शन आज जो है डायरेक्शन टॉपिक पूरी रूप से क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमने बताया था कि अब रीजनिंग के अंतर्गत अगला जो चैप्टर है, अगली टॉपिक जो है उसको सिलागिज्म, जिसे हिंदी में न्याय निगमन कहा जाता है, जो एक बहुत अच्छी टॉपिक है और ज्यादातर इसको एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है, और उसको भी कंप्लीट करेंगे। यानी पर्पज क्या है हमारा, सिर्फ और सिर्फ पहले रीजनिंग को कंप्लीट रूप से खत्म करना, इसके बाद जो है आगे देखा जाएगा कि मैथ को पहले पढ़ाया जाए कि साइंस को पहले पढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारी डेली वीडियो ऐसे ही मिलती रहे, ठीक है ना। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और बताएं कि इस चैनल पे कुछ अच्छा हो रहा है। देखिए शेयर करने से जैसे कुछ लोगों के मन में ये आता है कि हम सिर्फ इस चैनल के बारे में जान रहे हैं तो इसको हम पढ़ के सिलेक्शन पा लें, दूसरों को न बताएं, ऐसे कुछ भी नहीं। किसी की नसीब और किसी की मेहनत को कोई छीन नहीं सकता है। आप लोग किसी को बता देंगे तो ऐसा नहीं है कि आप सर्विस नहीं पाएंगे, आप मेहनत करेंगे तो आप पाएंगे, दूसरा मेहनत करेगा तो दूसरा पाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ठीक है, क्योंकि हमें भी लगे कि हाँ हमारे पढ़ाने से लोगों को कुछ मिल रहा है, लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।